ये बात निकलकर सामने आई कि इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, तो अगर कांग्रेस पार्टी उन पर दांव नहीं लगाती है, किसी तरीके की गठबंधन में पैंच फंस जाता है, तो क्या इमरान मसूद चुनाव लड़े बिना रह जाएंगे? इमरान मसूद का वो बोटी बोटी वाला बयान मतलब अब कुछ ठंडा हो गया है, या इस चुनाव में भी वो किसी प्रकार का कुछ प्रभाव डाल सकता है? आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को एक तरह से बेइज्जती करके वापस लौटाया, तो इस बेइज्जती को शहरी समाज किस तरीके से देख रहा है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद के डूबते हुए कैरियर को पार लगाने में कितना सहायक होगी और कांग्रेस पार्टी को इमरान मसूद से कितना लाभ होगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी मौजूद हैं। अवनिंदर जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब। इमरान मसूद ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है, तो सवाल मेरा आपसे यही है कि कांग्रेस पार्टी को इमरान मसूद से कितना लाभ होगा और इमरान मसूद को कांग्रेस पार्टी से कितना लाभ होगा? देखिए, राजनीति में नफ़ा और नुकसान होता रहता है। कई बार फैसला गलत भी हो जाता है, कई बार अच्छा होता है। जैसे एक उदाहरण मैं इसी ज़िले के देना चाहूँगा। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी दो बार मिनिस्टर रहे, कद्दावर नेता माने जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उम्मीदें थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा माहौल बन गया था, लेकिन हुआ उल्टा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। दोबारा उन्होंने बीजेपी में जाने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी ने नहीं लिया और अब धर्म सिंह सैनी जैसे बड़े नेता को एक तरह से वो अलग थलग पड़ गए हैं। तो ये पॉलिटिक्स में होता है। इमरान के पास वोट बैंक है और यह साबित भी हो चुका है। जब पिछली बार इमरान मसूद ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, पूरे प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा पुअर रहा, लेकिन 2 विधायक वो अपने जितवा ले गए थे। बेहट से नरेश सैनी जीते थे, मसूद अख्तर साहब जीते थे देहात सीट से। और जब इमरान ने कांग्रेस छोड़ के सपा ज्वाइन कर ली तो कांग्रेस का यहाँ खाता नहीं खुल पाया। अब लोकसभा चुनाव की जहाँ तक बात है, अगर इमरान मसूद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो कड़ी टक्कर देंगे। विजयी कौन होगा यह नहीं कहा जा सकता है। भाजपा देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है, बागपत से लेकर बलिया तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है बूथ स्तर तक और जिस तरह से उनकी तैयारी चल रही है। अब इंडिया गठबंधन में अभी से आप देखिए खींचतान है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आए थे यहाँ पर कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में अपना प्रत्याशी लड़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इनमें एका बन पाएगी। अभी जो राजनीतिक पंडित हैं या जो बड़े विश्लेषक हैं, उनका यह अनुमान है कि बहुत संभावना इस बात की है कि लोकसभा चुनाव से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले बहुजन समाज पार्टी भी इंडिया गठबंधन में आ जाती है। अगर ऐसा होता है तो ये बड़ा मतलब जटिल समीकरण होगा कि यहाँ कौन कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा गठबंधन में या बहुजन समाज पार्टी की। वही चूँकि एमपी हैं इसी पार्टी से, पिछले बार गठबंधन में हाजी फजल रहमान विजयी हुए थे, वो भी दावेदारी करेंगे। बसपा से 1-2 और नाम हैं जो प्रयास में हैं कि उन्हें भी टिकट मिले, जिसमें माजिद का भी नाम लिया जा सकता है। तो अब इमरान चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास एक बड़ा जनाधार है, अच्छी टक्कर देंगे। बसपा अगर नहीं आती है गठबंधन में तो बसपा से हाजी फजल रहमान लड़े या कोई और लड़े, तो संघर्ष त्रिकोणी चतुर्कोणी होगा और उसमें भाजपा मुफीद स्थिति में है। राघव लखनपाल लगातार सक्रिय हैं और मेरा अनुमान है कि टिकट भी उन्हीं को मिलेगा। इसकी हरी झंडी हो चुकी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से अभी इमरान मसूद ने एक सहारनपुर में अपने समर्थकों की सभा की और वहाँ पर ये बात निकलकर सामने आई कि इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, तो अगर कांग्रेस पार्टी उन पर दांव नहीं लगाती है, किसी तरीके की गठबंधन में पैंच फंस जाता है, तो क्या इमरान मसूद चुनाव लड़े बिना रह जाएंगे? देखिए, सहारनपुर तो उनके लिए बहुत बड़ा अखाड़ा है, लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी उन्हें कहीं और से भी लड़ा सकती है। हो सकता है दिल्ली से लड़ा दे,
लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस उनको लड़ाई ज़रूर, और सहारनपुर ही उनकी प्राथमिकता होगी। इस बात के लिए अन्य दलों को राजी किया जा सकता है। सीट के बंटवारे को लेकर के अगर इनमें सब में तालमेल रहता है, जिसकी की बड़ी कम संभावना है अभी से जो लग रहा है, तो शीशा लेदर होनी तय है। और अगर सहमति बनती है तो सहारनपुर कांग्रेस को दिया जा सकता है कि भाई कांग्रेस से इमरान मसूद को यहाँ से लड़ाइए, हम फला सीट आपको दे रहे हैं, फला सीट आपको दे रहे हैं। सहमति बनने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि अब इमरान कांग्रेस में आ गए तो समाजवादी पार्टी कहेगी नहीं इनको मत लड़ाओ, बसपा कहेगी नहीं इनको मत लड़ाओ। वो पार्टी का अपना मैनेजमेंट है। अब इस तरह से देखें तो पूरे प्रदेश में ऐसा होगा। राजनीति में एक दूसरे के जानी दुश्मन हर जिले में बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप कैराना को ही देख लीजिए, मुजफ्फरनगर को देख लीजिए, नगीना को देख लीजिए, मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, कहीं कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी पार्टी में से एक ही दावेदार है। मेरा सवाल अवनिंदर जी आपसे ये है कि इमरान मसूद को पसंद करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम वोटर हैं, और जिस तरीके से इमरान मसूद लगातार दल बदल रहे हैं, तो मतलब आपको लगता है कि उनका विश्वास इमरान मसूद पर जमा हुआ है, या दल बदलने के कारण कहीं ना कहीं उनके मन में अब कुछ और चल रहा है? नहीं, देखिए, जो इमरान के जो फॉलोवर हैं उनको पता है कि हमारे नेता को, जैसे मान लीजिए बसपा में गए थे तो तरजीह नहीं मिली, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। कांग्रेस वो छोड़ना नहीं चाह रहे थे जैसा कि खुद कह रहे थे, लेकिन लोगों का दबाव था। सपा में आए, उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तो इमरान को अपने समर्थकों के बीच में कहने के लिए उनके पास मजबूत तर्क है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो वो बहुत चालाक नेता हैं इमरान मसूद। वो सहानुभूति अपने लोगों की इकट्ठा कर लेते हैं, और इमरान के जो फॉलोवर हैं वो इस बात से नहीं उनको कि भाई इमरान बसपा में है या इमरान कांग्रेस में है, सपा में है। इमरान जिस पार्टी में, वो इमरान को जानते हैं। आप ये जो मेयर वाला चुनाव हुआ, आप देखिए कि तमाम प्रशासनिक नाके बनने के बाद भी उनकी जो समधन है खदीजा मसूद, वो अच्छा खासा वोट ले गई, मात्र 8,000 वोटों से हारी। तो ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए भाई यह माना जाता है कि अभी तक मुस्लिम मतदाता उसी के खाते के हैं, लेकिन सपा प्रत्याशी असू मलिक के भाई जो थे नूर हसन मलिक, वो 20,000 में ही सिमट गए। तो इमरान का यहाँ प्रभाव है, मुस्लिम मतदाता उनके साथ टूट कर पड़ते हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि रशीद मसूद का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा नाम हुआ है, और इमरान मसूद को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बड़ा मुस्लिम चेहरा माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया है, इमरान मसूद को भी और उनके भाई नोमान मसूद को भी, तो मतलब ये एक तरह से बेइज्जती है। नहीं भाई, देखिए, राजनीति में सब होता है, इसमें बेइज्जती कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में अलग अलग मुस्लिम चेहरा है। जैसे यहाँ काजी परिवार है, इमरान मसूद साहब हैं, उनके भाई नोमान मसूद हैं। आप कैराना में बगल में चले जाइए तो वहाँ अख्तर हसन का परिवार, मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन और नाहिद हसन वर्तमान में विधायक हैं, ये पूरी तरह सक्रिय हैं। आप मेरठ में चले जाइए, शाहिद मंजूर का परिवार है, और बिजनौर में चले जाइए वहाँ अलग, मुरादाबाद में अलग, बदायूं में अलग। तो हर ज़िले में मुस्लिम चेहरे हैं, और उसमें ज़्यादातर समाजवादी पार्टी में हैं। यहीं पर आप देख लीजिए उमर अली खान, आसू मलिक, ये भी तो भाई चुने हुए विधायक हैं, तो आप इनको इग्नोर थोड़े कर सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं, उनकी पार्टी से विधायक हैं। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इमरान मसूद प्रभावित नहीं कर सकते। सहारनपुर में उनकी जो पैठ है वो अन्य जिलों की तुलना में नहीं भाई, क्योंकि किसी नेता के नहीं है। शाहिद मंजूर का परिवार यहाँ से चुनाव लड़ेगा, वो प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वो अपने ज़िले में उनकी ठीक पकड़ है। अमरिंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इमरान मसूद का वो बोटी बोटी वाला बयान मतलब अब कुछ ठंडा हो गया है, या इस चुनाव में भी वो किसी प्रकार का कुछ प्रभाव डाल सकता है? देखिए, सन 2014 का जो चुनाव हुआ था, बयान तो बड़ा पुराना था, और वो किसी देवबंद क्षेत्र के किसी वो गांव में उन्होंने तकरीर में ये बोला था, और उसको ऐन मौके पर चुनाव, अगर आपको याद हो तो चुनाव के ऐन वक्त उसको न्यूज़ चैनलों ने प्रसारित किया, साजिशन कराया गया। बताते हैं कि इन्हीं के परिवार के लोगों को उस समय हाथ था। तो वो इतना हाईलाइट हुआ कि उससे यहाँ चुनाव हिंदू मुस्लिम हो गया, इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन अब वो आई गई बात, उसके बाद 2019 का भी चुनाव हुआ,
तो मेरा ख्याल है कि वो ठंडा पड़ गया है। और केवल इमरान को केवल मुसलमानों में ही नहीं और बिरादरी में भी उनकी पैठ हमने देखा है। और किसी समय इनके चाचा रशीद मसूद हर बिरादरी से, राजपूत बिरादरी से, जगदीश राणा वैश्य बिरादरी से, संजय गर्ग, और गुर्जर बिरादरी से मास्टर कंवरपाल, जिनके बेटे प्रदीप चौधरी वर्तमान में कैराना से सांसद हैं। तो वो सबको साथ लेकर के चल रहे थे, इसीलिए वो कई बार चुनकर संसद में गए, राज्यसभा में गए। तो इमरान के यहाँ भी ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम ही हैं, तमाम उनके चाहने वाले गुर्जरों में भी हैं, राजपूतों में भी हैं, और उनका वोट बैंक भी वो हासिल कर सकते हैं। कांग्रेस का पारंपरिक वोट है उनके पास यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इमरान को किसी तरह से कमज़ोर नहीं करती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ सहारनपुर में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक और बड़े नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। जी। और विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने हालांकि एक बार प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी में जाने का, लेकिन वो प्रयास उनका असफल रहा। तो अभी भी वो बेदल चल रहे हैं। तो 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो उनके मन में आखिर क्या चल रहा है? क्या वो इस इंतज़ार में है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा आएगा? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की बात है, अनडाउटेडली वो बड़े लीडर हैं और 4 बार एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे। लेकिन इस समय वो अपने जीवन के सबसे राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। बीजेपी ने बड़ी बेइज्जती के साथ उन्हें वापस कर दिया और सपा छोड़ के ही आए थे वो। कांग्रेस, रालोद, ये 2 पार्टियां बच रही हैं। बसपा उनका पुराना घर है। लेकिन अभी तक जो बातें छन करा रही हैं कि वो कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं कि वापस सपा में चले जाएं। भाई स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाया सपा ने, इनके बहुत मतलब राजनीतिक सखा हैं वो, दोनों में बहुत अच्छी मैत्री, एक ही बिरादरी के हैं। तो देर सवेर उनको सूझबूझ के साथ कोई न कोई तो कदम उठाना पड़ेगा अगर अपनी राजनीति को जिंदा रखना है। अन्यथा वो जिस तरह से अलग थलग पड़े हुए हैं, उससे उनको उनका राजनीतिक मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी कंटकाकीर्ण है। मतलब वो आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सैनी बिरादरी के और जितने भी छोटे बड़े नेता थे, भाई जसवंत सिंह सैनी को संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाया गया है और पूर्व कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी भी बीजेपी में आ गए हैं। प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी हैं बिजनौर वाले, भाई संगठन में सबसे बड़ी पोस्ट है उनकी। राजपाल सैनी भी आ गए हैं। तो सैनियों के सारे नेताओं को बीजेपी ने तोड़ लिया है। कुछ तो पहले से ही थे, जसवंत सैनी तो भाई पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं, शुरू से पार्टी की झंडा बरदारी करते रहे, कभी पार्टी नहीं बदली, तो उनको उसका इनाम मिला हुआ है। लेकिन धर्म सिंह सैनी भी काफ़ी प्रभावशाली हैं, तो हो सकता है देर सवेर चुनाव से पहले इनको बीजेपी ले ले। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को एक तरह से बेइज्जती करके वापस लौटाया, और आपने ये भी कहा था कि सैनी समाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी सबसे बड़े लीडर हैं। तो आप तो मन टटोलते होंगे सैनी समाज का भी, सैनी समाज के लोगों से भी आपकी बात होती होगी। तो इस बेइज्जती को सैनी समाज किस तरीके से देख रहा है? देखिए, पॉलिटिशियन जो होता है उसकी अपनी अलग सोच होती है और वो देखता है कि भाई सत्ता के साथ हो लें। लेकिन एक जो आम मतदाता है, सैनी बिरादरी काफ़ी संवेदनशील है और ये इन चीज़ों को दिल से लगा के रखती है। तो धर्म सिंह सैनी के चाहने वालों को इस बात का मलाल है। जहाँ तक मेरी बातचीत लोगों से होती है, वो सहारनपुर जनपद में भी, शामली में भी और आसपास के जो ज़िले हैं जहाँ तक सैनी बिरादरी है, मुरादाबाद तक, क्योंकि कैबिनेट मंत्री रहते हुए धर्म सिंह सैनी ने केवल सहारनपुर की सियासत नहीं की, प्रदेश व्यापी राजनीति की थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सैनी बिरादरी है, हर ज़िले में उनकी पकड़ है, इसमें दो राय नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी बेदल रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका क्या किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर वो चुनाव प्रचार में जाते हैं
मुखालफत करते हैं तो प्रभाव जरूर डालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बेदल रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर बीजेपी उनको चुनाव से पहले ले लेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी कोई मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, एक अनुमान है मेरा कि उनकी भी बातचीत दिल्ली स्तर पर चल रही है। और आप ये देखिए कि जब ओम प्रकाश राजभर को लिया जा सकता है तो धर्म सिंह सैनी को क्यों नहीं लिया जा सकता। ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बहुत गर्हित टिप्पणियाँ की, अखिलेश यादव पर बहुत तीक्ष्ण टिप्पणी की, कटुक्ति कह लीजिए, जो काबिल बर्दाश्त नहीं कहा जा सकता, कि उनसे जूता पुछवाऊँगा, ये करवाऊँगा, तमाम तरह का बड़बोलापन देखा गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गले लगा लिया है, मंत्री भी बनाने जा रही बीजेपी। तो ऐसा कुछ नहीं कि धर्म सिंह सैनी ने कोई ऐसा अपराध कर दिया सपा छोड़ करके तो उनको बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। तमाम लोग अन्य दलों से बीजेपी में आ रहे हैं, बीजेपी उनको ससम्मान स्वागत कर रही है, उनको ओहदा दे रही, जिम्मेदारियां दे रही हैं। अब वो सैद्धांतिक पॉलिटिक्स नहीं रही, भाजपा भी पूरी तरह प्रोफेशनल है और हर पार्टियां कर रही हैं। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।